हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऐलान कर दिया है और इसे मंजूरी भी दे दी गई है। तो इससे जुड़े कुछ एक प्रोटोकॉल जारी किया है सरकार ने, जो लगभग 54 पेजेस का है। बट जो नेट पे हमें जो प्रोटोकॉल मिलता है वो 108 पेजेस का है, जो मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है। और उसमें कई सारे मेजर्स पॉइंट्स में चेंजेस किए गए हैं, जो पिछले 3 दशक में शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसके बारे में इस प्रोटोकॉल में बताया गया है। और इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में एक ही वीडियो में बात करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो सभी टॉपिक्स अपने लिए एक डेडिकेटेड वीडियो के भागीदार हैं। तो उनके लिए आने वाले टाइम में हम एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डिटेल में उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो उन सभी टॉपिक्स पे डिटेल में जानेंगे और आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड है 5+3+3+4 के सिस्टम से। आपको पता ही होगा कि इससे पहले 10+2 का सिस्टम चलते आ रहा था, लेकिन इसके बाद 5+3+3+4 का सिस्टम लागू होने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है, ये बहुत मेजर चेंज है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और ये इस तरह का ही फॉर्मेट क्यों रखा गया है। तो इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले कि हम ये जानें कि 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 10+2 जो सिस्टम था वो बेसिकली 12 ईयर का था, यानी कि हम 12 साल पढ़ते थे। और अब जो सिस्टम आया है वो 15 साल का आ रहा है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो 15 साल हो जा रहा है। तो क्या जो अब जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें उनको 15 साल पढ़ना पड़ेगा इस सिस्टम के बाद? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शुरू के 5 साल हैं वो एक्चुअली डिवाइडेड है 3+2 के सेक्शन में। यहाँ पे शुरू के जो 3 साल हैं उनमें बच्चों को आंगनवाड़ी जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। प्री स्कूलिंग होगी उनकी नर्सरी और आंगनवाड़ी जैसे स्कूलों में। और उसके बाद के जो 2 साल हैं वो पहली और दूसरी कक्षा के लिए हैं, उनमें उनको शिक्षा दी जाएगी। इस सिस्टम के जो शुरू के 5 साल हैं वो उसमें 3 साल से बच्चे पढ़ने लग जाएंगे और सेकंड क्लास तक आते आते वो 8 साल तक के हो जाएंगे। तो 3 से 8 साल तक के बच्चे इन शुरू के 5 साल में पढ़ेंगे, जिसे फाउंडेशनल एजुकेशन भी कहा गया है, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा भी कहा गया है। और इसमें उनको साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस मतलब इन सब जैसे जो विषय हैं उनसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करा जाएगा, उनको डिटेल में बताया नहीं जाएगा, वो आगे जाकर बताए जाएंगे। और यहाँ पे उनके मानसिक विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि वो अपने आगे जाने लर्निंग पावर को बढ़ा सके आगे आने वाले क्लासेस में। तो इस विषय पे उनके खासा ध्यान दिया जाएगा इन 5 सालों में। सो जो 5 साल के बाद अब आता है 3 साल की कक्षा, और जिसमें तीसरी से 5वीं कक्षा शामिल है और 8 से 11 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन भी कहा गया है। इसके अंतर्गत उनको मातृभाषा 5th तक पढ़ाई जाएगी। इसमें उनको रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसमें 3 साल के लिए कक्षा दी जाएगी और इसमें 6ठी से 8वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे और इसे प्री पैरेटरी स्टेज भी कहा जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको 6th में वोकेशनल स्टडीज़ करने का मौका मिलेगा। अब वोकेशनल स्टडीज़ क्या है इसके बारे में आगे आने वाली डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि इसमें वोकेशनल स्टडी में आपको कोडिंग वगैरह सिखाई जाएंगी, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएंगी जो पहले नहीं सिखाई जाती थी। इसे थ्योरी तौर पे भी और प्रैक्टिकल तौर पे भी सिखाए जाएंगे। इसके लिए अलग से ट्रेनर आएंगे और उन बच्चों को सिखाएंगे प्रैक्टिकली तौर पे। तो इस पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी ज़रूर, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक ले लेता है। तो अब बात करते हैं आखिरी स्टेज की, जिसमें 4 साल हैं। तो उन आखिरी 4 सालों में क्या होगा, 9th से 12th क्लास तक की जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी और इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे शामिल होंगे, जिसे सेकेंडरी स्टेज भी कहा गया है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बोर्ड एग्ज़ाम भी शामिल होंगे। जी हाँ, 9th से 12th तक बोर्ड एग्ज़ाम भी शामिल होंगे और बट उनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। बदलाव यही हुआ कि उन बोर्ड एग्ज़ाम को ऑब्जेक्टिव रखें या सब्जेक्टिव रखें, यानी कि ऑप्शन वाइज रखें या फिर थ्योरी टाइप में रखें। उसमें आगे आने वाले प्रोटोकॉल में वो बात की जाएगी, अभी तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। इसके अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप 9th में आएंगे वो बच्चे, तो वो अपना अलग अलग विषय चूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था, जो 10+2 सिस्टम था उसमें 10वीं तक मिक्सअप सब्जेक्ट लिया करते थे बच्चे, और उसके बाद जो 2 साल था उनको अलग अलग स्ट्रीम में बांट दिया जाता था, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आती हैं। बट अब क्या है, 9th से जैसे वो क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर वो मिक्सअप ले सकते हैं सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो उसको हिस्ट्री भी पढ़ना है तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, मैथ्स भी पढ़ सकता है, पॉल साइंस भी पढ़ सकता है, वो उसकी खुद की मर्जी है।
सो ये जो सिस्टम का जो ये पार्ट है, ये मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है उनको फ्रीडम दी गई है अपने हिसाब से चूज़ करने का सब्जेक्ट। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब 3 स्ट्रीम में बच्चों को उस टाइम पे बांटा जाता था तो वो एक तरह से बंद के रह जाते थे एक ही स्ट्रीम में, और कई स्टूडेंट के ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट भी होते थे जिनको छोड़ना पड़ता था उनको इस सिस्टम के कारण, जो 10+2 चलते आ रहा था। बट अब जो सिस्टम आया है वो बहुत सही है। इसमें आप अपने मल्टीपल जितने भी चॉइसेस हैं आप उस तरह के ले सकते हैं सब्जेक्ट, आपको फ्रीडम है इस चीज़ की। तो मैंने आपको जो ये जितने भी चीज़ें बताई वो ऊपर ऊपर से बताई हैं, यानी मोटी मोटी तौर पे मैंने बातें बताई हैं। इस सिस्टम में जो डिटेल्स वीडियो हैं वो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और क्योंकि ये अपने आप में एक डेडिकेटेड वीडियो मांगते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोटोकॉल है एक तरह से, और बहुत डिटेल वाली चीज़ें लिखी गई हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट में आखिर किस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, और जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो होंगे कि नहीं होंगे, और किस टाइप के होंगे। तो इन सब पे हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्प किया होगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट, टेक केयर एंड बाय बाय।